हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। तो आज आपकी क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, उसको जानेंगे सबसे पहले। फिर उसके प्रूफ को समझेंगे आज, ठीक है, और दो चार सवाल कर लेंगे उस पर, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन सेशन अलग से नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा फिर से, ठीक है ना गाइस। चलिए देर ना करते हुए आपको आपकी मंजिल की ओर लिए चलता है आपका दोस्त, ठीक है ना। छोटी सी मंजिल, छोटी छोटी सीढ़ियां बनाएंगे, अगर आप उस पर चढ़ते जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हौसले को बुलंद रखना है आपको, अपने आप से लड़ना है। अगर अपने आप से जीत गए तो दुनिया में कभी नहीं कोई हरा सकता आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगर आप अपने आप से हार जाते हैं कोई आपको जीत दिला भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो अपने आप से जीतिए पहले, फिर दूसरों से लड़िएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। हिंदी में बोले तो लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हुआ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें अगर हम, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, ए बी सी, एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी को मान लिया हमने थीटा, किसी ए और सी में से किसी को थीटा मान सकते हैं। ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहां पर इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगा हाइपोटेनस हो जाती है, और जो बच जाती है उसको हम बेस बोल देते हैं। बी बोल दिया मतलब बेस है, ठीक है ना, आधार है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में तीन आइडेंटिटी मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना, जो आपके सामने लिखी जा रही है। पहली आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। दूसरी क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और तीसरी आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बउआ। आप इसको नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। फिर ये कैसे आती है मैं आपको यहां पे ड्राइव करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे आती है। यहां पे थीटा सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको हमने बताया पॉजिटिव पावर हो तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप जरूरत पड़ेगी तो क्या लिख लेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। थीटा किसी वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, उसका होल स्क्वायर कर देना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बउआ, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ क्या होगा, आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं यहां लिखता हूं, कोशिश करता हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये। हाइपोटेनस है सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है इसमें, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो रिमेनिंग साइड है यानी परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले भाई साहब समझे, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, जैसे मर्जी इसमें। अब इसमें तीन साइड दिख रही है आपको, एक है हाइपोटेनस, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा है बेस। अब बारी बारी से हम वन बाय वन करके एक बार हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे एलएचएस आरएचएस में, और एक बार बेस के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे।
तो 3 बार ये फिनोमेना करेंगे, ये तीनों आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना बुआ, देख अभी छुपी हुई अभी सामने आएगी आपके। तो सबसे पहले मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ। नाउ डिवाइड, लिखिए डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर। ठीक है ना, वी है हमें मिलने वाला होगा, क्या मिलेगा देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया, जितना लिखा होगा होल अपान में करेंगे। ठीक है ना, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो हुआ कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, इज इक्वल टू एक बार इसके बट अपान में, एक बार इसके अपान में, अरे बोले तो एक बार इसके बटे में, एक बार इसके बटे में। ठीक है ना, ऊपर बोल लो, अपान बोल लो, बाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब सही है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई बोल लो। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस यहां पर बेस स्क्वायर अपान में हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर बात सबको? चलिए यहां से मैं आपको इधर ले चलता हूं, ये आरएचएस ये एलएचएस, तो अगर इसको मैं इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काटने नहीं दौड़ने वाला आपको। ठीक है ना, परेशान नहीं। तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, देखो अगर इस टाइप का कहीं कुछ भी लिखा है, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, पावर सेम है, तो जो बेस वाला नंबर उसको एक ही बार अपान में करके होल पावर में, जो भी पावर सेम है उसको होल पावर में रेज कर देंगे। ठीक है, चढ़ा देंगे। तो इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस इसका होल स्क्वायर प्लस बेस अपान हाइपोटेनस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या लिखा हो 1। ठीक है ना, देखिए यहां पे 1 आ गया, इक्वल के एक साइड 1 आ गया, तो कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यहां से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इस एंगल के लिए किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेगा, बोलो? अरे इसको बोलते हैं भैया लंब, इसको कर्ण और इसको आधार। जिसको ये दिक्कत हो लिख लेगा अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर लंब बटे कर्ण इस कोण के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित कर रहा है। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इस थीटा के रिस्पेक्ट में किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर रहा है? आई होप साइन थीटा को। ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इस एंगल के लिए किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर रहा है, साइन थीटा को। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं यहां पर, साइन ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता होगा, इसी के रिस्पेक्ट में बेस अपान हाइपोटेनस, क्योंकि इसी एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस है, ध्यान रखना। तो बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, हमने बताया यहां पॉजिटिव पावर, अभी इससे पहले यहां लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख लेंगे अपनी सहूलियत के लिए, और ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख लेंगे, जैसे जरूरत होगी हमें। ठीक है ना, यहां हमें ये दिखाना है, होल पावर, ये पावर यहां आ जाएगी, ये पावर यहां आ जाएगी, पॉजिटिव है ना। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है होगा, पहली आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। आई होप आप समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते रहिए। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक बात करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है ना बबुआ लोगों, चलिए हटा देते हैं इसको हम। ये बात लिखी होगी, हमने इसके स्क्वायर से डिवाइड किया, अब किसके स्क्वायर डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से। बारी बारी तीनों डिवाइड करेंगे, तीनों आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना, पहली आगे भी है, देखो ये आगे। तो ये एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम हो, और उसी एंगल के एक बार साइन का स्क्वायर और उसी एंगल के एक बार कॉस का स्क्वायर का सम कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग ये। ठीक है, यहां अल्फा लिख दिया जाए तो यहां भी अल्फा, यहां कुछ भी लिख दिया जाए 2 डिग्री तो यहां भी 2 डिग्री। ठीक है ना, तो उनके स्क्वायर का सम कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, इसको फर्स्ट ऑर्डर मान लीजिए, मानिए ना मानिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अब यहां पर किससे डिवाइड करेंगे होगा, एच स्क्वायर से कर दिया,
परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। देखो क्या होता है, फिर से क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करो, तो इधर हो गया एच स्क्वायर, ठीक है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, एच स्क्वायर अपान में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखा है, ठीक है, होल अपान में भैया परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो एक बार इसके अपान में, एक बार इसके अपान में होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर उस वाली प्रॉपर्टी से इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक बार फिर प्लस लगा देंगे, बेस स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे देख लीजिए, इधर यहां पे हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपान में परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से यही प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है बुआ। देखो अब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इसी थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिसाइड किया है, ठीक है ना। 90 डिग्री सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस, और उसके बाद जो बच जाती है दोनों साइड, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड को हमने लेट किया है, परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसी थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके प्लेस पे आने वाला है। ये साइड का रेशियो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो है। तो हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, बोलो बोलो बोलो। हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, देखो कॉसेक थीटा होता है ना, ठीक है। अरे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आप कहते हो साइन थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो यही कर रहे हैं हम, यहां हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसके प्लेस पे लिख दिया, इसके प्लेस पे ब्रैकेट के अंदर, और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan, रेसिप्रोकल कर दो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉट, यहां लिख देंगे कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2 यहां चला आएगा, पॉजिटिव पावर है, ठीक है ना होगा। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी होगी, ठीक है ना। अरे यहाँ तीसरी दूसरे से नहीं मतलब है, नंबरिंग कुछ भी कर लो, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड, 2 आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो चुकी है भैया, ठीक है ना। जिसको ना दिखाई दे रहा हो वो देख ले अच्छे से, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इसके स्क्वायर से, अब ये इसका स्क्वायर बच गया, इसके स्क्वायर से एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ आपके सामने, आपकी नजरों से ओझल नहीं हो सकता कभी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए यहां पे परपेंडिकुलर स्क्वायर ना लिख करके आप बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो आपको क्या मिलने वाला है, चलिए हाइपोटेनस स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर, ठीक। एक बार इसके अपान में, एक बार इसके अपान में, ठीक है। इसकी मीनिंग आई होप समझ पाते होंगे आप लोग। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2/3 प्लस 5/3, तो इसका मतलब क्या होता है भैया, बेस बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 को एक ही बार लिख लेते हो, नहीं तो एलसीएम लेते हैं, और ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 + 5, तो यही तो मीनिंग है, इसकी वैल्यू यही तो है। तो ये जो लिखा है वही ये है, ये जो लिखा है वही ये है, तो ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिख रहे हैं, इसीलिए मैं बोल देता हूं एक बार इसके अपान में, एक बार इसके अपान में, जो बीच में साइन में यहां लगा देते हैं। देखो 2/3 तो है, फिर प्लस लगाया, फिर 5/3, तो ये अपना कहने का अंदाज है, ठीक है ना, इससे परेशान नहीं होंगे आप। यहां लिखेंगे देखिए h/b इसका होल स्क्वायर, फिर से वही प्रॉपर्टी लगा ली ये वाली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर, फिर प्लस बेस स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर को कतई नहीं छोड़ेगा, सीधा सीधा 1 ले आएगा, है। देखो इधर, फिर ये हो गया हाइपोटेनस अपान में बेस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपान बेस इसका होल स्क्वायर, ठीक है होगा, और प्लस का 1। क्लियर बात सबको? हाइपोटेनस अपान में बेस, बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये थीटा और 90 के रिस्पेक्ट में ही बातें की गई हैं, ठीक है ना। तो यहां से हाइपोटेनस अपान बेस की बात कर रहे हैं, तो पहले बेस अपान हाइपोटेनस नॉर्मली आपको पता होता है क्या होता है। बेस अपान हाइपोटेनस cos थीटा होता है होगा, तो उसका रेसिप्रोकल cos थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन sec थीटा, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे होगा sec थीटा, ठीक है ना। sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है भैया, दिस अपान दिस, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब ये दोनों टर्म प्लस साइन के हैं, तो कहीं भी किसी भी टर्म को लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स ना चेंज हो और उसका साइन चेंज ना हो, कहीं भी उठा के पटको इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया, ये स्क्वायर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है तो यहां चला आएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर लिख दिया हमने, 1 प्लस, अरे 1 इसलिए लिख दिया भैया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने लिखा है तो आपको दिखाई दे। आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपकी ये सेकेंड वाली आपके हिसाब से जो हमने लिखा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ है ये, ठीक है। तो आई होप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप प्रूफ करते हैं। एक और तरीका है, ठीक है ना, कहिए तो बता देते हैं। अगर पहली प्रूफ हो गई है इस तरीके से, तो पहले से मैं बाकी दोनों को प्रूफ कर सकता हूं। देखिए कैसे, उसको भी देख लो, काहे के लिए झंझावात रह जाए आपके दिमाग में। चल बउआ देख ले। तो पहली आइडेंटिटी से बाकी दोनों का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना। पहली आइडेंटिटी आप इसी तरीके से प्रूव करेंगे, मेन प्रूफ इसका यही है, लेकिन कुछ लोग दूसरे तरीके बता देते हैं, तो मैं भी बता देता हूं आपको। जुगाड़ टेक्नोलॉजी देखिए, लिखेंगे आप वी नो दैट, पहले वाली आप जानते रहिए, तब दोनों पॉसिबल है, यहां से इन दोनों को लाना है, ठीक है। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से, दोनों जो रिमेनिंग वाली हैं वो बच के निकल के चली आएंगे आपके सामने, ठीक है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक। एक बार इसके अपान में, एक बार इसके अपान, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, आई होप आपको दिख रहा होगा, अपान में साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में प्लस लगाओ, प्लस लगाइए, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए बात को मैं यहां से बढ़ा रहा हूं आगे इस तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और दोनों सेम वैल्यू है, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रॉपर्टी से फिर से मैं इसको कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ये लिखेंगे 1, तो भैया आपके लिए एक तरीके समझ लो वरदान है, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 की पावर कुछ भी, जो मर्जी आपकी, आप अपने सहूलियत के हिसाब से। नीचे 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, 3 लिखा होता 3 लिख लेते अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है ना बउआ। तो 1 अपान साइन थीटा इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, बोलो कोई डाउट। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, हमने आपको पढ़ाया है टेन थीटा होता है, किसके इक्वल, सॉरी कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना बउआ। ये दो हमने आपको पढ़ाए थे, मैं यहाँ कोपचे में लिख देता हूं। एक तो होता था साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, होगा थीटा के लिए तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, यही एंगल यहाँ होगा, ध्यान रखें। और अगर कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के, ठीक है ना। यानी टेन और कॉट, यानी टेन थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस के फॉर्म में ये होता है आपके सामने। तो कॉस अपान साइन लिखा हुआ है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट लिख देना थोड़ा सा, इज इक्वल टू 1 अपान साइन क्या होता है, बोलो। मैं इस तरीके से बोलता हूँ, साइन ऊपर चला जाता है, कॉसेक हो जाता है ना, रेसिप्रोकल। आपको पता था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन लिखा है तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो। तो 1 अपान साइन तो क्या लिख देंगे यहाँ पर,
कॉसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर पावर पॉजिटिव है तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इतना आ गया आपको। तो अब इसको इधर लिख दो, इस पूरे को उधर लिख दो, क्या दिक्कत, दोनों इक्वल ही तो हैं भैया। इक्वल के इधर उधर रख दोगे तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप आप समझ पाए होंगे। देख लीजिए यहाँ से, इसकी हेल्प से ये वाली आ गई, ठीक है ना। इसको ले आते हैं, फिर नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए ये लिखिए आपकी ओरिजिनल पहले वाली, ठीक है ना। बाकी इसकी हेल्प से दोनों को लेकर आएंगे। तीसरी आ चुकी है हुआ, दूसरी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किया था, अब किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार इसके अपान में, एक बार इसके अपान में। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा उड़ जाएगा, उड़ा दो, फिर 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर दोनों तरफ कर दें तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो अरे साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर से साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कॉस साइन था तो कॉट हो गया था, साइन कॉस हो जाएगा तो tan हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब दिस इज इक्वल टू दिस लिखो, चाहे दिस इज इक्वल टू दिस लिखो। बात देखिए, यहां से आप क्या लिख देंगे? दिस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप समझ पाए होंगे बउआ, ठीक है ना। तो आपकी थोड़ा सा हेल्प से मेरा भी मनोबल ऊंचा हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं तो थोड़ी हेल्प तो कर सकते हैं आप। बस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए बस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके एप्लीकेशंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे, ठीक है हुआ। नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। कुछ लोग तो वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए उनको भी ध्यान में रखना होता है, बहुत बड़े वाले हो तुम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका दोस्त आपकी सेवा में हाजिर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।